हाँ जी, तो हम चैप्टर 6 को फर्दर कंटिन्यू करते हुए हमने स्टार्ट किया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है, प्लांट्स या प्रोटिस्टा या एल्गी अपना फूड खुद बनाते हैं। उनको क्या रखा अपन ने, ऑटोट्रॉप्स में। और अपन ने क्या सीखा, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी वो फ्लो चार्ट। CO2 आया कहाँ से, एनवायरनमेंट से, ठीक है। सनलाइट आई थी, कहाँ से आई थी, एनवायरनमेंट से। भाई ये आई CO2, ये आई सनलाइट। चलो ठीक है। अब सनलाइट तो है ना पर्टिकुलर वेवलेंथ की है, अलग अलग है, कोई 400 nm की है, कोई 600 nm की है, कोई 700 nm की है, अलग अलग वेवलेंथ की है। तभी तो कहा जाता है ना कि सुबह अच्छा रहता है, फिर दोपहर में ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है, फिर शाम को थोड़ी अलग हो जाती है। ये वेवलेंथ है, इनकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। CO2 एटमॉस्फेयर से आई, सनलाइट एटमॉस्फेयर से आई। CO2 कहाँ आई, लीफ के पास। लीफ में किसके पास आई, स्टोमेटा के पास। कि स्टोमेटा, स्टोमेटा भैया क्या मैं अंदर आ जाऊँ, खाना बनवाना है। वो ठीक है भाई, स्टोमेटा बोला ठीक है आ जा। उसने क्या कर दिया, लीव्स के इनसाइड CO2 को भेज दिया। लीव्स बोली भाई मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा बना रही हूँ खाना, मेरे अंदर भेज, क्लोरोप्लास्ट में भेजो। इसने क्या किया, CO2 को क्लोरोप्लास्ट तक पहुँचा दिया। क्लोरोप्लास्ट ने बोला अरे मैं क्या करूँगा, मैं नहीं करता, मेरे अंदर भी एक चीज़ है। क्या बोला, क्लोरोफिल। बोला अच्छा, बोला क्लोरोफिल बनवाता है खाना, तो मैं नहीं कुछ करता। CO2 जाओ और उसी को दो, जाओ भाई जाओ निकलो। बोला सिर्फ अकेला क्लोरोफिल ही है। बोले नहीं नहीं, क्लोरोफिल के भी छोटे भाई बहन हैं, क्लोरोफिल A हैं, B हैं, C हैं, D हैं, E हैं। बोला और, बोला और भी है, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल। बोला और फाइकोबिलीन। बोला और, अब क्या और लगा रखा है, क्या और करते जाएंगे क्या, इतने तो याद करो पहले, सिलेबस ज़्यादा बता दिया। तो क्या हुआ, यहाँ तक CO2 आ गया। CO2 यहाँ पे आके पहुँच गया इनके पास, इनके मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, एक्टिवेट। और बोलो चलो फटाफट खाना बनाओ आप। CO2 बोलता है, ऑर्डर दे रहा है कि फटाफट खाना बनाओ अब आप। बोला ना ना, ऐसे नहीं बनता बॉस। बोला अब क्या चाहिए। बोला चाहिए कैसे नहीं, मुझे तो चाहिए। बोला क्या चाहिए। बोला सनलाइट भी चाहिए, तब जाके मैं और एक्टिवेट होऊंगा। भाई लो साहब, सनलाइट आ गई आ गई आ गई आ गई, ये लो। स्टोमेटा से होती हुई लीफ, लीफ के इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड ये पिगमेंट्स के पास आ गई। ये देखो ये पिगमेंट्स के पास आ गई, अब लाइट आ गई। बोलो भाई अब शुरू कर खाना बनाना। बोलो हाँ कर तो दूंगा। ये बोलता है कर तो दूंगा बट मुझे पानी भी चाहिए। अरे भाई ले, रूट से, रूट से क्या होगा, वाटर आएगा। जाइलम, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। रूट के थ्रू, जाइलम के थ्रू पानी आ गया इसके पास। बोला अब तो खाना बना ले। बोला हाँ अब खाना बनाऊंगा, अब मैं खाना बना दूंगा, ये लो सब खा लो। तो C6H12O6 कैसे बना, क्या हमने देख लिया। जिस तरह से ये CO2 एनवायरनमेंट से लेता है, उसी तरह जो ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट में दे देगा। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अब फिर से अपन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो इन्होंने बहुत 3 लाइनों में कंप्लीट कर दिया बेटा, और मैंने आपको फ्लो चार्ट दे दिया। अब आपको अगर नंबर स्कोर करने हैं ना बेटा, तो ये फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करके आओगे, चिपका के आओगे, पूरा फुल आउट ऑफ फुल नंबर आएंगे। 3 लाइन कंप्लीट करने से नहीं आएंगे, ठीक है। इन्होंने बताया ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। इन्होंने किससे किया कि लाइट एनर्जी आई, ठीक है, क्लोरोफिल पे आई, और क्लोरोफिल ने, इन्होंने क्या किया, अब्जॉर्ब किया उसको। पहली स्टेप ये बोली इन्होंने। दूसरी स्टेप ये बोली कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये क्या बोल रहा है ऐसे कि आपने देखो लाइट एनर्जी आई और बनाया क्या इसने, केमिकल कंपाउंड। बेटा केमिकल कंपाउंड तो है C6H12O6, मतलब लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। ये लो साहब, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये लो साहब, ये पॉइंट क्या बताया इन्होंने, ये देखो भाई साहब क्या ही बता दिया। ये बोल रहे हैं कि जो ये चीज़ है, फूड है, C6H12O6,
इसको बनाने के लिए CO2 रिस्पॉन्सिबल है और ये करता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है O2 हटाओ और H लाओ, O2 को हटाओ और H लेके आओ, मतलब इसने किया रिडक्शन। तो ये टर्म आपकी क्लियर हो गई कि रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू CO2 क्या बना रहा है, फूड बना रहा है। मैं आपको एक और टर्म दे रही हूँ कि ये कौन है, वाटर। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। ये कर रहा है ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हुआ, H निकालो रे और ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है, उसमें क्या है कि ऑक्सीजन बढ़ जाता है और H कम हो जाता है। रिडक्शन में क्या होता है कि H बढ़ते हैं और ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो जल क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, और क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। CO2 क्या कर रही है, रिडक्शन। क्या बना रही है, ग्लूकोज। मैं यहाँ लिख दूँ, CO2 क्या कर रही है, रिडक्शन। क्या बना रही है, 6H12O6। H2O क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। ख़त्म बात इधर जयराम जी की। अच्छा देखो, अब ये स्ट्रक्चर बनाई गई है आपकी लीफ की, और मैं चाहती हूँ कि आपको आए ये चीज़, ये स्ट्रक्चर आपको आए। मैं देखो इसको यहाँ पे बना रही हूँ, देखो जगह कहाँ पर, यहाँ पे बना रही हूँ। ये आपकी लीफ है बेटा। लीफ पता तो है ना कहाँ पे लगती है, प्लांट पे। ये इसकी आउटर स्किन है, ये इसकी आउटर स्किन है, और यहाँ पे पाया जाता है स्टोमेटा। क्या अब मैं जूम कर दूँ, क्या मैं जूम कर दूँ इसको कि क्या क्या पाया जा रहा है, क्या क्या सेल पाई जा रही है। और देखो इस तरह से जूम किया गया है। ये आउटर स्किन है, ये क्या है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा के थ्रू क्या आएगा, अंदर क्या आएगा, CO2, बाहर क्या जाएगी, O2। क्लियर गाइस, आ गई, CO2 अंदर आ गई। ये क्या है, एपिडर्मिस। बेटा अब लीफ है, इतनी धूप वगैरह पड़ती है, हाँ, तो थोड़ा बहुत तो चाहिए ना भाई प्रोटेक्शन, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये क्या है, हाइपोडर्मिस। अब आपके इसमें बुक में बना रखे हैं ये लंबी लंबी सेल्स। इधर देखो, इन सेल्स का नाम तो दे नहीं रखा है इन लोगों ने, बट कोई बात नहीं, हम देंगे ना नाम भाई। ये लंबी लंबी सेल्स, तो साहब लंबी लंबी सेल्स बना दी। हाँ जी साहब बना दी, एकदम बना दी, बोला एकदम बना दी। नीचे भी यही है, लीफ के नीचे भी ऐसे ही है, ये ऐसे लेयर है एपिडर्मिस की, ये क्यूटिकल की लेयर है, और यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा। यहाँ से भी सेम चीज़ होती है, CO2 अंदर और ऑक्सीजन बाहर। अब सारा कत्था चिट्टा आ जाता है आपके इस सेल पे। इस सेल का नाम है मेसोफिल। आपकी बुक में नहीं है बट मैंने आपको बता दिया तो आपको आना चाहिए। इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की मैंने स्ट्रक्चर अपने प्रीवियस वीडियो में बना के दिखाई थी कि डबल बाइलेयर का ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर क्या पाया जाता था, मैंने बताई थी कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, थाइलाकॉइड्स। और मैंने यही बताया था किससे कनेक्ट होती है, स्ट्रोमा लेविली के थ्रू दूसरे थाइलाकॉइड के सेट से। इनके पास यहाँ पे क्या होंगे, क्लोरोफिल। ये देखो यहाँ पे, देखो देखो कितना अंदर हो रही है प्रोसेस। ये क्या है, क्लोरोफिल। यहाँ चल रही है पूरी की पूरी प्रोसेस। मतलब जो CO2 है एटमॉस्फेयर से आएगा, कहाँ टकराएगा, स्टोमेटा से। स्टोमेटा से टकरा के कहाँ जाएगा, अंदर। अंदर कहाँ जाएगा, मेसोफिल के पास। मेसोफिल से जाएगा क्लोरोप्लास्ट। देखो यारो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, ये देखो थाइलाकॉइड्स के सेट है, थाइलाकॉइड्स के सेट है इसके पास। इसके अंदर भी क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कौन से हैं, A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E भी है। बोला और क्या है, बोला और कैरेटिनॉइड भी है, बोला और, बोला जेंथोफिल भी है। ये सब क्या करेंगे, देखो ये सब क्या करेंगे, क्या लिख रखा है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी
बाय क्लोरोफिल। ये सब के सब क्या करेंगे, जो लाइट एनर्जी इसको अब्सॉर्ब करेंगे और क्या बनाएंगे, फूड, C6H12O6। अब जो मैंने बोला वो मैं समझा दूँ फ्लो चार्ट में समझा दूँ, यहाँ समझा दी थी इस जगह पे कॉर्नर में। देखो गाइस, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन ही मिलेगा आगे के लिए। थैंक यू गाइस। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर से क्या आई, CO2 आई। मैं लिख देती हूँ भाई, ये क्या बोल रही हूँ, ये चार्ट छोड़ने नहीं है आपको। एनवायरनमेंट से क्या आई, CO2 आई। CO2 कहाँ टकराएगी सबसे पहले, मुझे ये बताओ। स्टोमेटा। अभी स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमेटा CO2 को कहाँ पहुँचाएगा, वो देगा भाई लीव्स को अंदर, इनसाइड। भाई यहाँ पे जैसे इधर देखो यहाँ पे स्टोमेटा है, कहाँ देगा, अंदर क्यों नहीं देगा, और कहाँ, बाहर थोड़ा भगाएगा। लीव्स किसको देगी, CO2। लीव्स कुछ भी नहीं, सिंपल जाके मीजोफिल। देखो मैं सीक्वेंस फॉलो कर रही हूँ, जो मैंने डायग्राम बताया ना अभी, मैं इसका सीक्वेंस फॉलो कर रही हूँ। लीव्स में आई, लीव से किस में आएगी, मीजोफिल में आई। मैंने मीजोफिल क्यों लिया, क्योंकि इसी के पास तो है मादार पार्टी। कौन, क्लोरोप्लास्ट। ये दिख रहा है ना चार्ट आपको, क्लोरोप्लास्ट से अंदर अब असली मसाला चालू हो जाएगा। अब आ जाएगी CO2 किसके पास, क्लोरोफिल के पास। क्लोरोफिल A बोलो, B बोलो, C बोलो, D बोलो, सारे वेरिएशन मिलेंगे। कैरोटिनॉइड्स भी मिलेंगे, ज़ैंथोफिल भी मिलेंगे। ये लोग रिएक्शन चालू कर देंगे अंदर। कहाँ, थाइलाकोइड भी हो रहा है। थाइलाकोइड कहाँ थी, क्लोरोप्लास्ट में थी। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट था, इसी के अंदर थाइलाकोइड थी। यहीं हो रही है बेटा, यहीं हो रही है रिएक्शन। ये जो मैंने समझाया ना आपको, मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया। इसके आगे इसको क्या चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। इसके आगे इसको क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए, तब जाके ये फूड बनाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। अब तुम्हारा डायग्राम देख लो बुक का। भाई इन्होंने स्टोमेटा बनाया नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने क्यूटिकल की लेयर बनाई है और वैक्सी वाली बनाई है। मतलब कि ये ज़रूर ज़ीरोफाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो डेजर्ट में रहते हैं। वैक्सी लेयर इसलिए है बेटा ताकि वाटर का लॉस ना हो। फिर इन्होंने अपर एपिडर्मिस बनाई है। फिर इन्होंने देखो मेसोफिल सेल बनाई है, और डायरेक्ट इन्होंने इंडिकेट कर दिया इसको, क्लोरोफिल को। नीचे भी यही है, लोअर एपिडर्मिस। क्लोरोफिल के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, फूड बन रहा है। क्या, C6H12O6। जितना फूड ये खाएंगे उतना ठीक है, वरना ये स्टोर कर लेंगे किस फॉर्म में, मतलब जितना खाएंगे उतना खा लेंगे, फ्लोएम के थ्रू सर्कुलेट कर देंगे। फ्लोएम किस काम आता है, फूड ट्रांसपोर्ट के। एकदम स्विगी वीगी जोमेटो सब खोल रखे हैं इन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए। और अगर इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करना तो क्या ये बैकअप भी तो रखेगा, बैकअप, स्टोरेज। किस फॉर्म में, स्टार्च क्या है बेटा, ग्लूकोज की बहुत सारी चेनें हैं। एक तरह से ये है क्या, कार्बोहाइड्रेट। ख़त्म। आज चलो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, फटाफट देख लेते हैं, फटाफट। सुनो, इधर मेरी बात सुनो। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, वैसे वैसे करना। सबसे पहले क्या करना है, मनी प्लांट का पौधा खोजो। कहाँ पर है, हाँ भाई मिल गया। उसकी पत्तियों की खास बात है बेटा, जिसके पास भी घर में मनी प्लांट है उसकी पत्तियों की खास बात है कि कुछ कुछ जगह क्या है, क्लोरोफिल वाली होती है, हरी हरी होती है, और कुछ कुछ सफ़ेद सफ़ेद सी होती है। क्लोरोफिल हरी हरी सी नहीं होती है। आई रिपीट अगेन कि पत्ती जो है कहीं कहीं से तो हरी हरी है, और कहीं कहीं से हरी हरी नहीं होती, पीली पीली सी होती है। बस तोड़ के ले आओ, फटाफट तोड़ के ले आओ उसको, तोड़ के ले आओ। तोड़ ली। इसको डार्क में ले जाओ, इसको डार्क में लेके चलो 3 दिन तक, 3 डेज़, 3 दिन तक इसको डार्क में रखो, जुल्म करो। अंदर डार्क में रख दिया। भाई पत्तियों का काम था फोटोसिंथेसिस करना, बट हम ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं बेचारों के साथ। भाई मुझे तो प्रूफ करवाओ कि फोटोसिंथेसिस होती है लाइट की प्रेजेंस में और स्टार्च बनता है। मुझे तो साबित करके दिखाओ, मैं ऐसे ना मानूं। तो भाई थोड़ा सा करना ही पड़ेगा एक्सपेरिमेंट।
तो क्या किया अपन ने, एक वेरीगेटेड लीफ ले ली जिसमें कहीं कहीं चकते बने हुए हैं, किसके स्पॉट बने हैं, किसके हरे हरे, और कहीं कहीं पे पीले पीले, ज़्यादा स्पॉट नहीं बने हुए। मतलब जहाँ पे हरे हरे बने इसका मतलब समझ जाओ वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, केटोनॉइड होता है, जेंसोफिल होता है। खत्म। डार्क में रखा कितने दिन तक, 3 दिन तक। बहुत जुल्म किया भाई, पर डार्क में रख दो डार्क में। मैंने क्या बताया था, ये बैकअप है इसके पास। क्या बैकअप है, स्टार्च का बैकअप। रख दो 3 दिन तक डार्क में, रख दो। ये अपना खाना वो जो हरा हरा पार्ट है ना उसमें से बनवा लेगा कि भाई अंधेरे में है, फोटोसिंथेसिस कर नहीं पा रहे, जो मैंने स्टोरेज किया था ना स्टार्च, मैं खाऊंगा, मैं वही खा लेता हूँ। देखो मैं जो बोल रही हूँ ना, जो मैं बोल रही हूँ समझ लो उसको, मैं वही खा लेता हूँ। 3 दिन क्या है, जो स्टोरेज किया था ना मैंने, बैकअप रखा था, मैं वही खा रहा हूँ। अब इसको क्या करो, बाहर ले आओ। अब इसको क्या करो, डार्क रूम से बाहर ले आओ। अब सनलाइट में ले आओ। सनलाइट में लिया इसको, अच्छे से देख लो उसको, प्लांट को, किसकी क्या हालत हो गई है। मतलब बेचारे की कुछ कुछ जगह रह गई है हरी हरी सी, और बाकी सारी जगह पीली रह गई, पीली, सब पीला पड़ गया, क्योंकि जितना स्टार्च बना था उतना इन्होंने कंज्यूम कर लिया, क्योंकि आपने अंधेरे में रख दिया था ना इसको, तो इसका उड़ गया सारा का सारा, सारा का सारा ग्रीनरी पार्ट उड़ गया, एकदम ब्लैंक हो गई। बस इसका फुटप्रिंट ले लो, देख लो कि हाँ देखो पूरी की पूरी पीली हो गई। अब क्या करना है इसको, इसको ले जाओ अल्कोहल में, अल्कोहल में डुबो दो जाके, स्विमिंग कराओ उसके अंदर। इस पत्ती को अल्कोहल में डुबो दो, वहाँ पे आके स्विमिंग करवाओ, डुबो दो उसको, डुबोए जाओ डुबोए जाओ डुबोए जाओ। जो बेचारा थोड़ा बहुत भी हरा हरा था ना पोर्शन, वो सब उतर जाएगा। अब क्या करो, उसको बॉईल कर दो कि भाई जब क्लोरोफिल निकलेगा, रंग उड़ेगा, वो ग्रीनिश ग्रीनिश, थोड़ा बहुत भी चिपका ना रह जाए पत्ती पे, मतलब बेचारी पत्ती ऐसी ही दिखेगी बेचारी। अब क्या करना है इसके साथ, अब इसको आयोडीन, आयोडीन के कंटेनर में ले जाओ, और उस आयोडीन के कंटेनर में जाके ये लो रख दो। अब पता है क्या होगा, इस पत्ती में आयोडीन के मॉलिक्यूल्स वहाँ जाके बाइंड हो जाएंगे, वहाँ जाके बाइंड होंगे जहाँ पे पास्ट में स्टार्च बना था। तो भाई साहब श्योर हो गया कि प्लांट स्टार्च बनाता है, इसलिए तो आयोडीन टेस्ट किया ताकि हमें पता चल जाए कि फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनता है। क्या ये हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ? हाँ जी हुआ, बिल्कुल हो गया। सबसे पहले क्या किया, वेरीगेटेड लीव्स ली जिसमें कहीं कहीं हरे हरे निशान थे। उसके बाद क्या किया, इसे डार्क में रखा। डार्क में रखने के बाद क्या किया, 3 दिन तक इसके साथ, बेचारे के साथ क्या हुआ 3 दिन तक डार्क में, इसका जो स्टार्च था ना, इसने क्या किया, फिर से अब्जॉर्व कर लिया अपना स्टार्च। बैकअप था ना इसके पास, बैकअप स्टोरेज था, ले लिया। फिर क्या किया, बेचारी पूरी सफ़ेद, जो थोड़ी बहुत भी हरा हरा था ना वो भी बेचारे का उड़ गया, क्योंकि स्टार्च ले लिया वहाँ से उस हरी हरी जगह से। सनलाइट में लो, सनलाइट में लिया। अब क्या फ़ायदा सनलाइट में आने का, सारे का सारा तो स्टार्च उड़ गया। बट फिर भी जैसे सनलाइट में लाया आप इसको, फिर थोड़ी बहुत इसमें हिम्मत आई कि चलो 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 लाइट आ गई, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, चलो 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 ग्रीन ग्रीन कर लेते हैं अपना पूरा भाग। बेचारा ग्रीन करने ही लगा था कि आपने अल्कोहल में डुबो दिया इसको, कि भाई हाँ आप नहीं करने देंगे। अल्कोहल में क्यों डुबोया, ये है ना जो कलर है ना उसको उड़ा देता है, कलर डिसअपियर, डीकलरेशन एजेंट है, डीकलराइज एजेंट है ये, कलर उड़ा देगा। जहाँ जाएगा ना अल्कोहल में डुबो दो, एकदम सफ़ेद पड़ जाएगा बेचारा। तो देखो सफ़ेद पड़ गई, जो कलर सफ़ेद पड़ गई है पत्ती आपकी, तो उसको बाहर निकाल लो, उसको बॉईल करो ताकि जो थोड़ा बहुत कलर जो चिपका हुआ है उस पत्ती पे वो भी उतर जाए। बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इस कारी कारी कोजी कोजी बेचारी सिंपल सिंपल छोटी सी पत्ती को जाओ आयोडीन के सोल्यूशन में। आयोडीन के मॉलिक्यूल, आयोडीन के मॉलिक्यूल वहीं बाइंड करेंगे, वहीं बाइंड करेंगे जहाँ पे स्टार्च बना था कभी, स्टार्च सिंथेसिस की लोकेशन पर। ख़त्म, ये आपकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई। इससे हमें साबित हो गया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एंड रिजल्ट क्या है, स्टार्च बनता है, फूड बनता है, C6H12O6 बनता है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया एक्टिविटी। नेक्स्ट, जब स्टोमेटा की बात है, ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे,
पूरा पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी। इस टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? टेक केयर एंड अगेन थैंक यू।